और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति व्यभिचार से निकलने के बाद बाहर स्ट्रगल्स कर रहा है कि ब्रदर मुझे बाहर आना है, तो आज आपके लिए आज का वचन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, मैं शांति के लिए नहीं, मैं इसलिए आया हूं ताकि तलवार चलाऊं। किस चीज पे तलवार चलती है? वो चीजें जो आपकी जिंदगी में खुदा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उस पर वो तलवार चलाने आया है। बहुत लोग मुझे कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि ब्रदर आप कहते हो अटैचमेंट मत रखो, ये कैसे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं गलत हूं ना? ठीक है, मैं गलत हूं, पर कभी आपने इस वचन का मतलब समझा है? मैं तलवार चलाने आया हूं। क्या यीशु हमें तलवार देने के लिए आया ताकि हम लोगों को मारें? बाइबल बताती है दुश्मनों से भी प्यार करो। तलवार चलाना तो बहुत दूर की बात है। आप सोचिए यीशु ने ऐसा क्यों कहा था। खैर, मैं चाहता हूं अब सब आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप यूथ हैं तो प्लीज आप बहुत ध्यान दें। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक वचन आ रहा है। ये मत्ती के 5 का 27वां वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27। मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब और उसका 27वां वचन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि मैं 30 पढ़ रहा हूं डायरेक्ट। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यभिचार 3 किस्म के होते हैं जहां तक मेरा नॉलेज है। हो सकता है कुछ और भी हो जो मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूं। व्यभिचार 3 किस्म के होते हैं जो मैंने बाइबल में पढ़े हैं। एक व्यभिचार होता है कि आपकी शादी नहीं हुई है और आपने शादी से पहले ही किसी के साथ आपने फिजिकली शारीरिक संबंध बनाए हैं, और या तो आपकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद आपने किसी के साथ पाप किया है। इसे बाइबल व्यभिचार कहती है। और याद रखिएगा, एक व्यभिचार है किसी के साथ शादी से पहले और शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ किसी और के साथ फिजिकल हो जाना। इट्स अ सिन, ये व्यभिचार है। दूसरा पाप है, यीशु ने कहा, जो पहला था आप वो मूसा की 10 आज्ञाओं में भी पढ़ सकते हैं। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है तू व्यभिचार न करना। अब दूसरी बात यीशु कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि तुमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो तुम अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके। अगर मैं किसी भी बहन को देख रहा हूं और मैं अपने अंदर उसके लिए कुछ गलत सोच रहा हूं, तो बाइबल बताती है आप उसको टच करो या नहीं करो, आपने पाप कर दिया है। और तीसरा गुनाह जो यीशु ने कहा, आंख निकाल दे। और 30 में यीशु मसीह कहता है तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे। तीसरा पाप है मैस्ट्रिब्यूशन, हस्तमैथुन का पाप। आप बहुत ही समझदार लोग हैं, अच्छे से जानते हैं कि यह पाप इंसान कैसे करता है। अब ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पहली में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड में मन में कुछ गलत सोच के व्यभिचार करना, यह आपके साथ हो सकता है, यह आपके साथ है। आज मैं सच कहता हूं, आज की जो जवान पीढ़ी है वो बहुत हद तक इन बातों में है। कई लोग जो हैं वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि पॉर्न वीडियोस को देखना, बहुत सारे लोगों के मोबाइल ने उनको व्यभिचारी बना दिया है। आज सच कहता हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब यहां पर लिखा गया है कि किसी स्त्री पर कुदृष्टि, आप जानते हैं किसी पे गंदी नजर जब जाती है तो मेरी बहनों याद रखना, कई बार आप भी ऐसे कपड़े पहनते हैं कि एक शरीफ आदमी भी न चाहते हुए भी
आपके उन कपड़ों को, आपके टाइट फिट्स को देखता है। मैं पूरी तरह से आपको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें अच्छे कपड़े पहनती हैं, उसके बाद भी लोग जो हैं उनको देखते हैं। और जो भी मेरी बहनें जो बहुत ही डिसेंट कपड़े पहनती हैं और हमेशा इस बात का उन्हें ज्ञात होता है कि मैं एक मसीह हूँ और मैं वैसे कपड़े नहीं पहन सकती जैसे दुनिया पहनती है, मैं आप सभी बहनों को सैल्यूट करता हूँ और आप सच में एक अच्छी मसीह बहन है। लेकिन उन बहनों का क्या जो बहनें बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती हैं? क्या आप इस बात को जानते हो, जो आदमी व्यभिचार की वजह से नरक में जाएगा, परमेश्वर यह भी देखेगा कि आपने क्या किया था, आपने उसे चांस दिया था पाप में गिरने का। क्यों बाइबल स्त्रियों के बारे में बताती है कि उन्हें एक सोबर सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, पर उनका जो रियल ब्यूटी है वो उनका चरित्र है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बॉम्बे में हूं, हमारे यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो मसीह में हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म भी ले रखा है, पर उनके कपड़े पहनने का तरीका इतना गलत है। वो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के बालों को खोल के सेल्फीज निकालती हैं, और मैं आपको सच कहता हूँ कभी कभी वो टॉप्स इतने शॉर्ट होते हैं कि उनका बेली बटन दिखता है, बैक दिखता है। और आप मुझे बताइए, क्या आप अगर एक मसीह बहन है तो क्या ये आपको शोभा देता है? क्या आप बहनों को जो ये करती हैं उनको नहीं, जो ये नहीं करती हैं, जो नहीं करती हैं, जो कभी कभी फैमिली के साथ फोटोज निकालती हैं या कभी कभी निकालती हैं अपनी गैलरी में रखती हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बहनें जो दूसरों के पाप का कारण बन रही हैं, क्या ये सही है? मैं अपने कलीसिया के अंदर, मेरे चर्च के अंदर बहुत सारे यंग सिस्टर्स हैं, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं उनको हमेशा अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। मेरी एज आज 34 है। मेरे चर्च के अंदर 18 साल की, 20 साल की, 22-23 साल की भी यंग सिस्टर्स हैं। मैं हमेशा उन्हें अपनी एक बेटी की तरह देखता हूँ, जो छोटी हैं मुझसे 13-12 साल पहले। और जब मेरी जवान बच्चियाँ, बहनें जब मुझसे पूछती हैं कि ब्रदर क्या हम ये पहने, क्या हम ये पहने, मैं उनको कभी भी ये नहीं कहता हूँ ये मत पहनो, वो मत पहनो। मैं उनको हमेशा एक कहता हूँ कि जब भी आप कपड़े पहनते हो, हमेशा यीशु से पूछो, प्रभु मैं ऐसा क्या पहनूं कि आपको मेरे साथ चलने में शर्म महसूस ना हो। और आप जानते हैं वो उस उत्तर से इतनी खुश हो जाती हैं, उनको हमेशा वो मुझे कहती हैं कि ब्रदर आप कभी भी हम पे रूल्स नहीं थोपते हो, आप हमेशा हमें फ्रीडम भी देते हो और हमेशा ये भी बोलते हो कि परमेश्वर को आदर दो। मेरी मेरी बहनों, आज एक बार जरा सोचिए, क्या आपके अंदर कोई ऐसी गंदी स्पिरिट तो नहीं है जो आपको हमेशा ऐसे कपड़े पहनने के लिए आपको प्रोवोक करती है जिससे आप नोटिस किए जाओ? बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं ऐसे बाल खोलकर चर्चेस में आएंगी, बाहर घूमेंगी, कपड़े इतने टाइट। मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक मसीह बहन हैं, मैं नहीं कहता हूं कि पूरा दोष आपका होगा, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहनो उसके बाद भी उनकी गंदी नजर जाती है। परमेश्वर ऐसे भाइयों को बदले, ऐसे इनको तौबा की नौबत पर लेकर आए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरी बहनों, किसी के पाप का कारण मत बनिए। जिस दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े रहें, प्रभु आपको ये कहना चाहे, ये मेरी बच्ची है, इसने अपने कपड़ों के द्वारा भी मुझे महिमा दी है। अब आइए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इन गुनाहों में जिंदगी जी रहे हैं, मन में व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार, जो अपने कुंवारेपन को खो चुके हैं शादी से पहले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हो ये व्यभिचार जो आप कर रहे हो, एक्चुअली व्यभिचार आप नहीं कर रहे हो। व्यभिचार जो है, जो उसमें जो इंसान को 2 मिनट का मजा मिलता है, ये आप नहीं हो, ये शैतान है। क्या कहती है बाइबल? वो आरंभ से हत्यारा है, वो जानता है कि आपकी स्पिरिचुअल डेथ कैसे होगी, इसीलिए वो आपको बिछौने पर जैसे आप लेटते हो पलंग पे, वो आपको गंदे गंदे विचार देता है। लड़कियों को देखकर वो आपको ऐसे ऐसे विचार देता है, बहुत सारी बातें वो आपके मन में डालता रहता है। आप जानते हो लोग व्यभिचार क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें 2 मिनट का मजा है, जैसे इंग्लिश में लिखा है पासिंग प्लेजर। इब्रानियों की अगर आप पत्री पढ़ें तो ऐसा लिखा है, पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना, पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से, पासिंग प्लेजर। हवा क्यों गिरी? क्यों हवा नीचे गिरी? हवा को फ्रूट दिखाया गया और हवा लिखा है उसने सोचा ये मन भाऊ है,
लिटिल सेटिस्फिकेशन, थोड़ी सी संतुष्टि, और उसने वो गुनाह किया। कभी आपने सोचा, बाइबल ऐसा बताती है, एसाव नाम का एक व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि परमेश्वर ने उसे पहलोठेपन का एक हक दिया था, पर ऐसा बताती है बाइबल कि उसने एक दाल के कटोरे के लिए, एक सूप के लिए, एक छोटी सी संतुष्टि के लिए उसने अपना पहलोठेपन का अधिकार बेच दिया। कभी आपने सोचा है, जब भी आप, कुछ भाई लोग जब ये पाप करते हैं व्यभिचार का, चाहे वो मन में हो, चाहे वो मैस्टरब्यूशन हो, चाहे वो शारीरिक हो, 10 मिनट के मजे के लिए आप अपनी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं को इनवाइट करते हैं, और वही दुष्ट आत्माएं आपको कैसे बना देती हैं। जरा सोचिए, क्या आप जब व्यभिचार करते हैं उसके बाद आपको अपने चर्च में जाने के में इच्छा होती है? क्या आपको आराधना करने में मजा आता है? क्या आपको बाइबल पढ़ने में मजा आता है? क्या आपको लगता है बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध को सपोर्ट करती है? एब्रॉड के अंदर कितने सारे लोग हैं जो आज भी बगैर शादी के रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में। मैं आपको सच कहता हूं, मैरिड लोग इन दिनों में गुनाह में हैं। इतने ओवर फ्रेंडली हैं लोगों के साथ, स्त्रियां पुरुषों के साथ इतनी फ्रेंडली हैं, कभी कभी मसीह स्त्रियां और कुछ मसीह भाई भी स्त्रियों के साथ इतने फ्रेंडली हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि ये किस चीज को फॉलो करते हैं। कभी आपने सोचा है, थोड़े से मजे पाने के लिए, थोड़ा सा वो जॉय पाने के लिए, जो पासिंग प्लेजर है, आप अपनी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं को कैसे इनवाइट करते हैं? मैं आपको सच कहता हूं, मेरे चर्च के अंदर ऐसी बातें, ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हमें कहा है कि भाई 2 साल पहले, 3 साल पहले हमसे व्यभिचार हुआ है, क्या परमेश्वर ने हमें माफ किया है? आपको पता है मैंने उनको क्या कहा? मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहता हूं, हाँ, खुदा ने आपको माफ किया है। मैं आपको सच कहता हूं, व्यभिचार होने के बाद परमेश्वर आपको शायद माफ कर दे, पर खुद को माफ करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपका विवेक दिन और रात आपको कंडेम करेगा, तूने ये किया, तूने वो किया। और दुष्ट आत्माएं आपके ड्रीम्स में, आपके ख्यालों में आपको मेंटली हैरेस करेंगे। आपको पता है, डेविल टॉर्मेंट्स करता है, वो लोगों को मेंटली हैरेस करता है आज भी। आप पढ़ सकते हैं, बाइबल में एक स्टोरी है कि एक आदमी को कर्जा माफ किया गया। जब इस आदमी ने भी किसी को माफ नहीं किया, और जब वो राजा के सामने लाया गया, तो राजा ने क्या कहा? जाओ इसे ऐसी जगहों पे फेंक दो, इंग्लिश में लिखा है, जहां पर इसे टॉर्चर किया जाए। जब भी आप मैस्टरब्यूशन का पाप करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, या आप व्यभिचार करते हैं, याद रखिएगा, आप अपने जिंदगी में डेविल को, डीमंस को इनवाइट करते हैं कि आओ और 2-3 साल तक अब मुझे हैरेस करो। अब आप कहोगे, भाई व्यभिचार तो हम करते हैं, मन में करते हैं, बुरी नजर चली जाती है, या हम पॉर्न वीडियोस देखते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कितने सारे लोग हैं आज इन दिनों में पॉर्न वीडियोस देखते हैं, गंदी गंदी चैट्स करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बहनों, मैं आपको सेव करना चाहता हूं, कई भाई लोग आपको मिलेंगे जो मसीह में होंगे, और वो आपको कहेंगे कि मुझे दर्शन मिला है, मुझे खुदा ने कहा है कि मुझे आप मुझसे शादी करोगे। याद रखिए, ये बातें इस तरह नहीं होती हैं। उनको कहिए, जो भी आपको कहते हैं, आपने अपने पास्टर से बात की है पहले? आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये 90% ये लोग झूठे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे दर्शन मिला वगैरह वगैरह। इनसे पूछिए, क्या आपने अपने पास्टर को बताया है कि आप मुझे पसंद करते हो? नहीं बताया है। बहुत सारे लोग जो इन कामों में रहते हैं ना, अपने पास्टर से बात नहीं करते हैं, अननोन पर्सन से पूछ के आते हैं, क्योंकि उनको पता है वो गलत कर रहे हैं। अगर आपको परमेश्वर ने अगर किसके लिए दर्शन दिया है ना, सबसे पहले अपने पास्टर से बात कीजिए। आपका पास्टर
प्रभु से प्रार्थना करेगा, और अगर सेम दर्शन उसे भी मिले, क्या कहती है बाइबल, हर चीज 2 गवाहों पे पक्की की जाती है। मैं अगर कुछ भी मेरे मन में आता है तो मैं उसको ऐसे ही फॉलो नहीं करता हूं, मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु 2 या 3 लोगों के मुंह से बात कर, तब मैं समझूंगा ये तेरी ओर से है। क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ मूसा की तरह नहीं हूं कि परमेश्वर सामने सामने बात करेगा, मैं लीडिंग पे चलता हूं। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जो मैंने किया, मुझे बाद में पता चला कि ये प्रभु की आवाज नहीं थी, ये मेरा मन था। मेरे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, क्यों आप इन दिनों में किसी गुप्त रिलेशनशिप में हो, गलत रिलेशनशिप में हो। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं, कभी भी इस बात को याद रखना, अकॉर्डिंग टू बाइबल एक क्रिश्चियन को, एक बिलीवर को बिलीवर से ही मैरिज करनी है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में हैं और शादी का प्लान कर रहे हैं कि वो आदमी प्रभु में नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते आ जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फंस रहे हैं। परमेश्वर कभी अपने वचन के बाहर आपको लीड नहीं करेगा। अब आप कहोगे, ब्रदर हम तो एक आत्मा को जीत लोगे, वो तो बाद में होगा, फिलहाल तो उसने एक आत्मा जीत ली है। मैं आपको कहूंगा, आप जानते हैं इस चीज को बाइबल क्या बताती है, असमान जुए में न झूठो। पुराने नियम के अंदर जब भी कोई हल चलता था खेत में, दोनों तरफ एक ही जानवर होता था। यहां से घोड़ा और गधा नहीं होते थे, अगर दोनों एक ही जानवर होते थे, ताकि वो जो हल है वो सीधा रहे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को चूज करते हैं जो आपकी तरह स्पिरिचुअल नहीं है या आपकी तरह गोल नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि मसीह घरों के अंदर झगड़े नहीं होती हैं, लड़ाइयां नहीं होती हैं, मसीह घरों में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हैं जो खुदा को नहीं जानता, लेकिन वो आपसे कहता है नहीं 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 नहीं, आप मेरे शादी के बाद आप चर्च जा सकते हो, क्या आप इस बात पर यकीन करते हो कि वो आदमी बदल नहीं सकता? बाइबल बताती है, अविश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, अंधकार और ज्योति में क्या संगति है। आप जरा बताइए, परमेश्वर हमें उन लोगों से जो बहुत ज्यादा गुनाह में हैं, उनसे संगति के लिए मना करता है, खाली कहता है कि उनके साथ फ्रेंडशिप रखो, उनको गॉस्पेल बताओ। संगति हमें बाइबल में दीनों के लिए लिखी गई है। परमेश्वर को देखो, सारे दुनिया का दोस्त है, पर संगति कलीसिया के साथ, अपनी दुल्हन के साथ करता है। जब परमेश्वर आपको कुछ लोगों के साथ संगति करने के लिए मना करता है, तो वो शादी के लिए आपको लीड करेगा। बहुत बार आप जो कहते हैं ना, मेरा मन में आया, ये आया, बहुत बार आपके इमोशंस होते हैं, बहुत बार आपकी फीलिंग्स होती हैं, खुदा नहीं होता है वो। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं, उस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि व्यभिचार क्या है। व्यभिचार करने वाला आदमी अपने अंदर एक सड़ सा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जानवर जो हैं वो कचरा भी खा जाते हैं, लेकिन जब आप 2 दिन बाद कुछ खाते हैं तो आप उसे फेंक देते हैं, क्योंकि हम जानवरों से कुछ ऊपर बनाए गए हैं, हमारी जो क्वालिटी है वो थोड़ी उनसे ऊपर रखी गई है। आप जानते हो, जैसे एक गंदा खाना अपने मुंह पे रख के आप फेंक देते हो, उस पर बदबू आती है, वैसे ही व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो डे बाय डे आपको, जैसे खाना खराब हो जाता है, वो डे बाय डे आपको स्पिरिचुअली खोखला कर देगा, आपको ड्राई कर देगा और आपको सुखा देगा। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जो लोग कंटिन्यू इस गुनाहों में चलते रहते हैं, आपको दुष्ट आत्मा पूरी तरह से पजेस कर सकता है। ऐसी हालत हो सकती है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप परमेश्वर को पुकार ही नहीं पाओगे। परमेश्वर के किसी व्यक्ति की आपको जरूरत पड़ेगी, एक अनॉइंटेड पर्सन आपके ऊपर हाथ रखे, कमांड करे, तो आपको छुटकारा मिल सकता है। कभी कभी इंसान की ऐसी भी हालत हो जाती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये 100 में से 1 की होती है जो कंटिन्यू गुनाह में चलते रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि मेरे भाई, हाँ जो आप बोल रहे हो मैं इसमें हूं, मैं गलत हूं, मैं निकलना चाहता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज वे क्या है। जितने भी लोग व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप बाहर आना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम यूसुफ था। आप सभी जानते होंगे कि यूसुफ के भाई उससे जलते थे, क्योंकि यूसुफ ने अपने ड्रीम्स उनसे शेयर किए थे, जिनको उन्होंने इस तरह लिया था कि ये हमें नीचा कर रहा है।
और एक दिन ऐसा आया कि यूसुफ को उन्होंने मार मार के एक खड्डे में फेंक दिया। लेकिन उसके एक भाई ने थोड़ा उस पर तरस खाया और कहा कि इसे मत मारो, और यूसुफ आप सभी जानते हैं कुछ सिक्कों में बेच दिया गया। बेचने के बाद उसे पोतीपर नामक एक व्यक्ति ने खरीदा, उसे अपने घर में रखा। आप सभी जानते होंगे इस स्टोरी को कि यूसुफ जब उस घर में रहता था तब पोतीपर की जो पत्नी थी वो उसे बहुत गलत नजर से देखती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसे पता चला कि अब घर में कोई नहीं है तो उसने यूसुफ को पकड़ा और यूसुफ से कहा कि चल, हम सोते हैं, हम पाप करते हैं। पर बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ भागा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने, मैं आपको आपके स्क्रीन पर मैं एक वर्ड दे रहा हूं, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? अगर आप इस वचन को नहीं जानते हैं तो आज आप जान लीजिए, व्यभिचार से बचने का एक बहुत अच्छा रास्ता बाइबल में लिखा गया है। 2 तिमुथियुस उसका 2nd चैप्टर और उसका 22वां वचन आपकी स्क्रीन पर है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अब बाइबल बताती है यूसुफ को जब उस लेडी ने पकड़ा तब लिखा है यूसुफ भागा। पौलुस जिस समय मिनिस्ट्री कर रहा था उसके पास एक चेला था जो बहुत यंगर था, बहुत जवान था। और पौलुस एक ऐसे व्यक्ति को जो बचपन से पवित्र शास्त्र जानता था, तिमुथियुस यंग पास्टर था। पौलुस उसको ये नहीं कहता है कि व्यभिचार से बचने के लिए दुआएं कर, वो कहता है व्यभिचार से, वासनाओं से भाग। आप जानते होंगे कि इन दिनों में कोरोना वायरस फैला हुआ है। गवर्नमेंट एवरी डे हमें एक चीज कहती है कि सोशल डिस्टेंस रखिए। आप कहां पर भी जाएंगे, शॉप्स पे, अलग अलग जगहों पे, मैं जहां पर रहता हूं बॉम्बे में, वहां पर शॉप्स के बाहर हर 3 या 4 फुट की दूरी पर उन्होंने एक राउंड डाला है कि पहले आप यहां खड़े रहेंगे, जब आगे वाला आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, सोशल डिस्टेंस। क्या आप जानते हैं जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस जरूरी है, यहां पर भी एक डिस्टेंस दिखाया जा रहा है। अगर आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो आपको वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहां पर खड़े होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं क्यों ना करें, आप नहीं बच पाएंगे। यह टेम्पटेशन इतना स्ट्रांग है। अब आप कहोगे भाई भागने का अर्थ क्या है? देखिए, अगर आप एक लड़का और लड़की हैं, अगर आप रोज 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 बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही आपने किसी भी संबंध से स्टार्ट क्यों नहीं किया है, एक दिन आपके विचार बदलेंगे और एक दिन आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बदलेंगी। और जानते हैं फिर क्या होगा? फिर गुनाह चालू हो जाएगा। अगर आप रोज बात करते हैं, आप कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो, आपका कोई उत्तर नहीं आएगा। अगर आप एक भाई हो और एक बहन के साथ टच में हो, रोज उससे बात करते हो, चैट करते हो, बात करते हो, चैट करते हो, और आपको अनक्लीन थॉट्स आएंगे, गंदे थॉट्स आएंगे, और आप प्रभु से कहोगे प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे निकाल, परमेश्वर जानते हो क्या कहेगा? भाग। जानते हो भागने का अर्थ क्या है? आपके संबंधों में आपको एक तरह की गैप रखनी है। कोई भी लड़का किसी भी लड़की से रोज बात करेगा, आप फंसोगे। कोई भी लड़की किस भी लड़के से बात करे, आप फंसोगे। पहले के दिनों में शायद आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसके बाद फ्रेंडशिप तो छोड़ो, आहिस्ते आहिस्ते आप एक दूसरे के साथ फ्लटिश लैंग्वेज में आप बात करोगे, अलग अलग वर्ड्स यूज करोगे, और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग गुनाह में हैं, और उसके बाद आप सबके विरुद्ध चले जाओगे, खुदा के खिलाफ, हर एक के खिलाफ। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने एक आदमी से कहा मेरे पीछे हो ले। उस आदमी ने जानते क्या कहा? प्रभु मैं अपने पिता को गाड़ के फिर तेरे पीछे आऊंगा। क्या उसका डैड मर चुका था? बिल्कुल नहीं। वो समझा रहा था कि मेरा फादर है, जब तक वो जिंदा है मैं उसकी सेवा करके फिर तेरे पास आऊंगा। कहा ना कहा वो अपने डैड से बहुत अटैच था। आप जानते हो अटैचमेंट हमेशा आपको सिन में लेके जाएगी,
क्यों यीशु मसीह ने शैतान कहा पतरस से और कहा दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है? क्योंकि पतरस कहाँ ना कहाँ जीसस के साथ अटैचमेंट में आया था और वो उसको मृत्यु क्रूस पे जाने से पहले रोक रहा था। लव बहुत डिफरेंट है, अटैचमेंट बहुत डिफरेंट है। मुझे समय मिला तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लव और अटैचमेंट के बीच में जो डिफरेंस हैं वो मैं बताऊंगा। पर अब मैं आपको जो कहना चाहता हूं, पहली चीज, अगर आप व्यभिचार में हैं, हस्तमैथुन के पाप में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, या आप पॉर्न वीडियोस देखते हैं, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या आप किसी गलत रिलेशनशिप में तो नहीं आए हो। और अगर आप आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको वहां से भागना पड़ेगा। ये खुदावन की तरफ से नहीं है। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। आज से बहुत साल पहले एक बहन एक भाई को परमेश्वर का वचन सिखाती थी, और जब उन्होंने मुझे कहा, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर मैं संगति करती हूँ, तो मैंने कहा अगर वो भाई है तो आप किसी भाई को कहिए, वो उनको समझाएंगे, आप क्यों समझा रहे हो? तो बोला नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और आप बिलीव कीजिए, कुछ समय के बाद वो बहन ने खुद मुझे बताया मैं पाप में फंस गई हूँ। अगर आप एक भाई हैं तो आपको भाइयों के साथ संगति करनी चाहिए, बहनों के साथ क्यों? और अगर आप एक सिस्टर हैं तो आपको सिस्टर से सीखने की जरूरत है, भाइयों से ही क्यों? जरा सोचिए। और अगर आप कहोगे कि ब्रदर हमारे पास कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपके पास्टर सीखते हैं आप वो सीखिए। और अगर आप किसी ऑनलाइन अच्छे प्रचारक को जानते हैं जो पैसों का पीछा नहीं कर रहा है, जो बड़े नाम का पीछा नहीं कर रहा है, जो सच्चाई से सिखा रहा है, आप उसको भी सुन सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपको गुनाह में ले जाती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हर संबंध जो भाई और बहन के बीच में इविल रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर डिस्टेंस नहीं रखा गया तो कोई भी व्यक्ति, आप ट्रस्ट कीजिए, आज बहुत सारे मैरिड लोग भी गुनाह में हैं, अपराधों में हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी गलत संबंध में हो, भागो वहां से निकलो, ना करो, अपने आप से लड़ना सीखो। और दूसरी चीज, जो लोग गलत संबंध में नहीं हैं, जो लोग पॉर्न वीडियोस में फंसे हुए हैं, या तो वो लोग बार बार अशुद्ध ख्यालों में अटक जाते हैं, या तो आपसे पास्ट में पाप हुए हैं, वो आपको याद आते हैं और आप गिर जाते हैं। मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर से कहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। उपवास कीजिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर से दुआएं कीजिए कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ न केवल अपने बदन से, पर मैं अपने विचारों से भी आपको महिमा देना चाहता हूं। मेरा हर विचार आपको सुगंध सा भाए प्रभु जी, मैं आपसे ये दुआ करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का एक फल है संयम। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब पवित्र आत्मा को भर देता है तो पवित्र आत्मा आपको अपने फलों से नवाजता है। पवित्र आत्मा आपको जब देता है तो फल देता है, और एक फल है प्रेम, शांति, और एक फल है संयम। वो आपको सेल्फ पे कंट्रोल देता है। इस बात को याद रखें। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत टफ टाइम चालू है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पास एक ट्रांसलेशन है, यूहन्ना के अंदर लिखा गया है, हे मेरे बालकों तुम जानते हो कि यह अंतिम समय है। उस ट्रांसलेशन में जानते हैं क्या लिखा गया है? हे मेरे बालकों तुम जानते हो कि अब मात्र 1 घंटा बचा है। अब आप बताइए, 2000 साल पहले अगर यूहन्ना यह कहता है कि 1 घंटा बचा है, तो आज का प्रचारक क्या कहेगा? हे मेरे भाइयों अब 1 मिनट बचा है। अपने आप से लड़ना सीखिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तब वह अपना इनकार करे। किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। ऐसे फोटोज अपलोड मत कीजिए जिसको देखकर कोई गुनाह करे। कोई भी व्यक्ति जो आपके टच में है उसके लिए गुनाह का कारण मत बनिए। मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। यदि आप एक ऐसे भाई बहन हैं जो सच में यहाँ से बाहर आना चाहते हैं,
निकलना चाहते हैं और एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को खुशी मिले, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेयर कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, फास्टिंग कीजिए।